अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म मैं है। हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल। ओए होए, क्या बात है जी। तो एसी टर्मिनल बना है इंडिया में, बेंगलुरु में शायद। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू ऑन कर देंगे। कौन ऑन करते हैं जी? 1 2 3 स्टार्ट। तो अभी हम हैं भारत के आईटी हब बैंगलोर में, और जैसा कि ये शहर अपने नए नए मॉडर्न इनोवेशंस के लिए जाना जाता है, आज हम इस शहर में कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं। आज हम 4200 स्क्वायर फीट और करीब 350 करोड़ की लागत से बने एक वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट रेलवे स्टेशन देखने जा रहे हैं। वैसे तो बैंगलोर में और भी खूबसूरत स्टेशन हैं, पर ये रेलवे स्टेशन सबसे अलग होगा। तो बात करें स्टेशन की ना, तो स्टेशन का नामकरण जो है ना, वो भारत रत्न श्री एम विश्वेश्वरैया के नाम से हुआ है। और ये एक बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही बड़े इंजीनियर थे, जिन्होंने देश के लिए बहुत ही बड़े बड़े काम जो है वो किए हैं। तो चलिए आज स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। और ये स्टेशन सच में वर्ल्ड क्लास है, तो बहुत कुछ नया आपको देखने को मिलने वाला है। और रेलवे स्टेशन चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कनेक्टिविटी कैसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बात करें स्टेशन की, तो यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी के लिए बस स्टैंड जो है वो मिल जाता है। और अगर आप अपने बाइक या फिर अपने प्राइवेट व्हीकल से आते हो, तो पार्किंग के लिए भी काफ़ी बढ़िया स्पेस जो है वो बनाया गया है। तो बिल्कुल पार्किंग कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो कनेक्टिविटी फ़िलहाल अभी तो उतनी नहीं है स्टेशन के लिए, लेकिन आने वाले फर्दर डेज़ में, आने वाले और दिनों में जो कनेक्टिविटी है स्टेशन तक और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंटली बसेस और नॉर्मल जो ऑटोज़ हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। और अंदर आते ही सबसे जो इम्प्रेसिव चीज़ मुझे लगी वो ये टिकट काउंटर, जो कि नॉर्मल जो टिकट काउंटर होते हैं इंडियन रेलवेज़ के, उसके तुलना में ये काफ़ी खूबसूरत है। और नॉर्मली ऐसे टिकट काउंटर देखने की आदत नहीं होगी सभी को। वाकई में ये टिकट काउंटर बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। और हाँ, अगर आपको बुकिंग काउंटर से टिकट नहीं निकाल है तो आप यहाँ पे आकर के अपना टिकट जो है वो निकाल सकते हो। ये लेकिन हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ जनरल क्लास का टिकट जो है वो यहाँ मिलता है आपको। और उसके बाद से यहाँ पे एक छोटा सा वेटिंग हॉल जो है वो टिकट काउंटर के सामने मिल जाता है। और एक और वेटिंग हॉल लेडीज़ के लिए जो है वो यहाँ पे बना हुआ है, बट फ़िलहाल अभी इसमें कुछ काम चल रहा है तो अंदर नहीं जा पाऊँगा। सिर्फ बाहर से आप देख लो, ये लेडीज़ के लिए एक वेटिंग हॉल अलग से बनाया गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और स्टेशन की साफ़ सफाई, ज़ाहिर तौर पर वर्ल्ड क्लास स्टेशन है तो साफ़ सफाई तो बहुत ही उम्दा रहने वाली है। उसी के साथ साथ आपको डस्टबिन जो है वो हर कोने मिल जाते हैं, ताकि यहाँ पे कोई गंदगी जो है उसका कोई स्कोप ही ना रहे। तो जस्ट टिकट काउंटर के बगल में आपने देखा कि वहाँ पे चेयर्स लगे हुए, वहाँ पे आप वेट कर सकते हो, लेकिन एक सेपरेट वेटिंग हॉल जो है ना वो भी बनाया गया यहाँ पे। आइए देखते हैं कि ये कैसा है। वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हालाँकि सीटिंग कैपेसिटी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है यहाँ पर, नहीं इस तरफ भी है। और आराम से 60-70 लोग जो है वो यहाँ बैठ करके अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ पता है मुझे क्या लगी? सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी कि बिल्कुल आपकी सीट के पास में ना ये चार्जिंग सॉकेट जो है वो दिए गए हैं, तो आप अपना लैपटॉप या फिर फ़ोन USB के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। चलो, बैठने के लिए तो व्यवस्था बहुत ही उम्दा है। अब थोड़ा देखते हैं कि रेस्ट रूम कैसा है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बिल्कुल जैसा आप मॉल्स में देखते हो ना रेस्ट रूम, बिल्कुल वैसी A1 फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे दी गई है। चलिए अब थोड़ा ऊपर चलते हैं और ऊपर का जो एरिया है उसको एक्सप्लोर करते हैं। यार वैसे तो जब हम स्टेशन के बाहर थे ना, तभी इसको देख के लगा बिल्कुल आप किसी एयरपोर्ट पे आ रहे हो, लेकिन जब आप अंदर आते हो ना, तो अंदर आते ही आपको ये कंफर्म हो जाता है कि आप कोई रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि आप एयरपोर्ट पे आए हो। बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही लग रहा है। इतना शानदार और इतना खूबसूरत बनाया गया है इस रेलवे स्टेशन को। एक बात है कि अगर आपको इस तरफ ट्रैक जो है वो नहीं दिखते ना, तो बता पाना बहुत मुश्किल था कि ये कोई रेलवे स्टेशन है या फिर एयरपोर्ट। इतना ज़्यादा खूबसूरत जो है बनाया गया इसको। और एक और चीज़ है, जब आप ऊपर आते हो ना, तो आपको यहाँ पे फूड कोर्ट जो है वो मिल जाता है। फिलहाल आपको IRCTC जो है उसका फूड कोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। और जैसे जैसे स्टेशन और डेवलप होगा ना, वैसे वैसे आपको यहाँ पे
और भी जो आउटलेट्स है वो देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी आपको यहाँ पे सिर्फ IRCTC का जो फूड कोर्ट है वही देखने को मिल रहा है। और अगर आपको एस्केलेटर्स यूज़ नहीं करना है तो आप लिफ्ट का यूज़ जो है वो यहाँ पे कर सकते हो। और उस तरफ आपने देखा वहाँ पे भी फूड कोर्ट जो है वो मिल जाता है। और इस तरफ अगर आप अपोजिट साइड पे आते हो तो यहाँ पे आपको IRCTC का जो फूड ट्रैक है वो देखने को मिल जाता है, लेकिन फ़िलहाल बंद है, कुछ आपको यहाँ मिलने नहीं वाला। और एक और चीज़ आपको दिखानी थी, आपने नीचे देखा कि वेटिंग हॉल में ना आपको अपने सीट्स के पास में बिल्कुल जो सॉकेट्स हैं फ़ोन चार्जिंग के लिए, लैपटॉप चार्जिंग के लिए मिल जाते हैं, वैसे ही आपको ऐसे स्टेशन के कोने कोने में फ्री चार्जिंग की फैसिलिटी जो है वो मिल जाती है। तो आप यहाँ पे अपने फ़ोन जो है ना वो चार्ज कर सकते हो। सिर्फ एक ही नहीं ऐसा है, बल्कि स्टेशन के कोने कोने में चार्जिंग के लिए ये चीज़ जो है वो मिल जाती है। तो चार्जिंग की दिक्कत ना आपको स्टेशन पे बिल्कुल भी नहीं होने वाली। जगह जगह पे आपको चार्जिंग सॉकेट जो है वो मिल जाते हैं। और एक चीज़ की मैं और दाद देना चाहूँगा वो ये कि इस स्टेशन पे आपको वेटिंग एरिया में तो वॉशरूम मिलते ही मिलते हैं, बाकी दोनों ही कॉर्नर्स में आपको, यानी कि इस कॉर्नर में और उस कॉर्नर में आपको जो वॉशरूम्स है वो मिल जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और हाँ, स्टेशन पे आपको ना 7 प्लेटफॉर्म जो है वो मिल जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है तो इंडियन रेलवे में आपको FOB जो है ना वो देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो FOB बनी है वो सही में बहुत ही कमाल की है। आइए आपको वो दिखाते हैं। तो ये बिल्कुल ऑटोमेटिक डोर्स यहाँ पे लगे हैं, सेंसर के थ्रू सब कुछ खुल जाता है यहाँ पे। और ये आप देखो, मतलब तो एक बात तो है कि अगर आपकी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भी आ रही हो ना तो भी आप इस FOB पे आओगे सिर्फ टहलने के लिए, क्योंकि वाकई में इसको बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। और एक चीज़ है कि मुझे यहाँ पे जो एस्केलेटर्स है वो नहीं दिखे, साथ ही साथ मुझे लगा शायद यहाँ पे लिफ्ट की फैसिलिटी तो होनी चाहिए। वाकई में ये सारी फैसिलिटी देख करके तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं, बहुत ही यूनिक लगा, बहुत ही अच्छा लगा। चलिए, सब कुछ तो हमने देख लिया, अब ज़रा देखते हैं कि अगर आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलती है वहाँ पे। ऐसा दिखता है प्लेटफॉर्म नंबर 1, बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही खूबसूरत। यार सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी ना कि प्लेटफॉर्म पे आपको बैठने की जो फैसिलिटी है वो मिल जाती है। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, मतलब जगह कितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर वहाँ पे बैठने की अरेंजमेंट ठीक से नहीं है ना तो फिर पैसेंजर को बहुत दिक्कत होती है। तो ये पैसेंजर की सहूलियत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई गई है। और एक और चीज़, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप बैठे बैठे अपना फ़ोन या फिर लैपटॉप कुछ भी चार्ज कर सकते हो। तो ये चीज़ ना काफ़ी अच्छी है। अगर आपकी ट्रेन 2 घंटे भी लेट है तो आप आराम से यहाँ बैठ करके अपना टाइम जो है वो काट सकते हो। अदरवाइज़ वेटिंग हॉल बने हुए इतने खूबसूरत, वहाँ जाके अपनी ट्रेन का इंतजार कर सकते हो। और मैं सोच रहा था कि पानी पीने की व्यवस्था के यहाँ पे, तो ये चीज़ है, आपको पानी पीने की फैसिलिटी जो है वो यहाँ मिल जाती है देखने को। और एक और चीज़ है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ जाने के लिए आपको FOB तो मिलती है, साथ ही साथ एक खूबसूरत सा अंडरपास जो है ना वो भी मिल जाता है। तो हाँ, एक चीज़ तो है कि FOB पे आपको जो एस्केलेटर्स थे और लिफ्ट थी वो तो नहीं दिखी थी, लेकिन अगर आपके पास भारी भरकम सामान है, बहुत सामान है, तो आप इन अंडरपास का यूज़ कर सकते हो और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकते हो। जैसे हम सबवे के अंदर आए ना तो ये चीज़ देख करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और ऐसा लगा कि वाकई में यार ये कुछ नया बनाया गया है। बिल्कुल जो खाली सबवे होते हैं ना हमारे इंडियन रेलवेज़ में, उनकी तुलना में ये कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। और बिल्कुल यहाँ पे आपको जो कर्नाटका के पूरी जो कल्चर है ना वो यहाँ पे शोकेस किया गया है। तो बिल्कुल आपको बगी की सर्विस जो है वो भी मिल जाती है स्टेशन पे। 15 रुपये पर हेड आपको देना होगा और आप स्टेशन के अंदर जो है वो इससे जा सकते हो। और आज फर्स्ट टाइम एर्नाकुलम बानसवाड़ी एक्सप्रेस जो है वो यहाँ से निकलने वाली है और हमने भी इस ट्रेन में अपना टिकट जो है वो किया हुआ है, लेकिन हाँ सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे हम। तो चलिए, ये तो आपने देखा पूरा स्टेशन का रिव्यू। बाकी हमारे दोस्त लोग भी यहाँ पे आए हुए थे, तो अब इनका रिव्यू जो है वो भी देखते हैं। भाई कैसा लगा स्टेशन? काफ़ी मस्त लगा। फर्स्ट टाइम ऐसा फुल्ली एयर कंडीशन एयरपोर्ट लाइक स्टेशन देखा, काफ़ी मस्त लगा। बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह लगा ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा ही नहीं रेलवे स्टेशन है। सच बताऊं ना, मैं कंफ्यूज हो गया था। एयरपोर्ट और इसको कंपेयर किया जाए तो ये बेहतर लग रहा है आज की कंडीशन में। वाह ये अच्छी बात कही आपने। रेलवे का जो ये प्रॉपर जो मतलब अपग्रेडेशन है, AC स्टेशन पूरा, ये बहुत अच्छा लगा। बाय द वे, ये मल्हार आपका चैनल का नाम क्या था? MK Vlogs। MK Vlogs। सौरभ भाई मुंबई से आए थे, मुंबई का है और ये पुणे का है। यस। और ये तो हमारे पता नहीं कौन से घर है, कहाँ रतलाम से, से। रतलाम से इनको जानते होंगे आप लोग। चलिए फिलहाल यहाँ से अपना डिपार्चर बस होने ही वाला है। छोटी जर्नी करने वाले हम लोग इस ट्रेन में। पहली बार इस स्टेशन से ट्रेन जो है वो निकलने वाली है
चलते हैं अंदर और एक छोटी सी राइड जो है ना वही मार लेते हैं। तो स्टेशन पे आए और बिना ट्रेन राइड किए चले गए तो भाई बिल्कुल बुरा लगेगा, अधूरा, सब कुछ अधूरा है। तो बिल्कुल चलिए चलते हैं अंदर और एक छोटी सी राइड जो है वही मार लेते हैं। और एक और चीज़ है, यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं और स्पेशली बिहार से ऋषि सर भी आए हुए हैं। सर तो आपको ये स्टेशन कैसा लगा? रेलवे स्टेशन, हाँ स्टेशन नहीं बोलिए भैया, इसको एयरपोर्ट बोलिए। वो भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट नहीं भाई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा रहता है ना वैसा है। मैं जस्ट कल आया हूँ पटना से बैंगलोर, तो बैंगलोर का एयरपोर्ट मैंने मुझे लगा फिर मैं एयरपोर्ट पे आ गया क्या, लेकिन सही में आपने देखा होगा संदीप भाई का वीडियो और हमारे वीडियो में देखा ही होगा। सही बहुत ही अच्छा, मतलब आप एक बार विजिट कीजिए, एक तो मुझे लगता है टूरिस्ट अट्रैक्शन बनेगा। और इस खूबसूरत स्टेशन के बनने में इन सभी लोग का बहुत ही बड़ा हाथ था, तो इन सभी लोग को एक बहुत ही बड़ा सैल्यूट है। और जैसे जैसे शाम ढल रही है ना वैसे वैसे ये स्टेशन और भी खूबसूरत होता जा रहा है। तो अगर लॉजिकली बात करें तो ये मेमू ट्रेन पहली पैसेंजर ट्रेन बन गई है जो इस स्टेशन से डिपार्ट हुई। मातरम 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 भारत माता के हैप्पी जर्नी गाइस। थैंक यू थैंक यू। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और क्या बात है, और बड़ा ही खूबसूरत और वीआईपी टर्मिनल बनाया गया भाई। और इसकी जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी ना, जो प्यारी एक यूनिक चीज़ बनाती है इस टर्मिनल में, जो बड़े बड़े ग्लास की जो लगी हुई थी ना, मतलब शीशा सारा इस्तेमाल हुआ था और अंदर रोशनी इतनी ज़्यादा और जो साफ सफाई का माहौल, एसी वाला माहौल है ना अंदर, इसलिए बाहर से नज़ारा भी अच्छा। अच्छा इसकी छत जो थी वो काफ़ी खुली थी, ऊंची छत थी और साफ सफाई का काफ़ी ख्याल रखा गया। और जो माहौल था भाई, वो तो फर्श में भी भाई अपना बंदा चेहरा देख के वो बाल ठीक कर सकता है, ऐसा लग रहा था। और अमला जो था वो भी काम कर रहा था। ये अभी मेरे ख्याल में अभी नया बना इफ्तिताह कर रहे हैं उसका, एक आधी ट्रेन ही आती जाती है, मतलब रश नहीं था जिस तरह से देखा गया ना, रश और नहीं। उसका जो वेटिंग रूम था वो तो भाई कमाल था, उसकी जो सीटें वेटिंग कंफर्टेबल रूम मेन तो जगह चीज जो है ना मुसाफिरों के लिए, ये जो आज टच मोबाइल का दौर है, हाँ। बिजली चार्जिंग का सिस्टम है हाँ। जगह जगह पर, जहाँ बैठो ये वहाँ अच्छा, सहूलत है, ये तो जहाँ भाई बैठो सहूलत वहाँ जो सहूलत है। क्योंकि हम सफ़र कर चुके हैं, तो जो मोबाइल चार्जिंग की ना जो प्रॉब्लम होती है, जितना हम यूज़ करते हैं ना, हर बंदा तो मोबाइल के साथ लगे ही रहता है, बिल्कुल। तो बैटरी प्रॉब्लम हो जाती। तो ये जो सिस्टम है ना, ये बहुत बढ़िया लगा कि बंदा जो है मुसाफिर के पास तारक भाई अगर टच मोबाइल नहीं तो सफर का जो ना मजा नहीं आता। हाँ, सफर क्योंकि जो वो आसानी अपने से- मन गन में डूबा हुआ सफर करता है। अच्छा एक चलो एक तो दौर था मौजूद जब हम मतलब टच मोबाइल तो दूसरा भी नहीं था हमारे पास, क्योंकि हमने वो दौर देखा है। हाँ। तो अगर अब हमसे वो मोबाइल छीन लिया जाए तो हमारी जिंदगी तो जैसे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी भाई। सही बात है। एस्केलेटर भी दिया गया था। और यार मैं कहता हूँ कि ये देखने अगर कोई बंदा देखे ना पहली दफा, उसको बस ये ना बताओ कि ये रेलवे स्टेशन है, हाँ। ये यहाँ पर ट्रेन आती है, तो भाई वो वो ये यकीन मानेगा नहीं कि भाई करेगा। ये तो एयरपोर्ट एयरपोर्ट है। ये तो एयरपोर्ट को पाकिस्तान, मैं कहता हूँ जो तारक भाई वो पाकिस्तान देखे थे शीशे जो है सेंसर उन पर लगा था, जैसे कि बंदा नजदीक आता है वो खुद ब खुद मतलब बना कितनी जाता है। एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। बढ़िया जी बढ़िया, बहुत बढ़िया था। और उसके बाद ये लिफ्ट वगैरह वो लहदा थी, हाँ। और जो है वो इधर सीढ़ियाँ, पाकिस्तान रेलवे में मेरा तो कभी एस्केलेटर इत्तेफाक नहीं हुआ सफर करने का। आप एक पाकिस्तान में को देखा है ऐसा नहीं, रेलवे आप स्टेशन हैं कराची एक मैं तो- करता रहता हूँ अक्सर, मतलब एस्केलेटर वाला मैंने तो नहीं साथ देखा में- भाई एयरपोर्ट पाकिस्तान, सॉरी एयरपोर्ट तो शायद हो पाकिस्तान में। नहीं एयरपोर्ट का माहौल अच्छा हाँ होता है तो इधर। लेकिन जो है ना
हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन तारा क्या बात कर, हमारे यहाँ तो ट्रेन ही नहीं रही। हाँ, ये बात भी है। रेलवे स्टेशन को कैसे इम्प्रूवमेंट करना है हम लोगों ने। और बाकी वॉशरूम जो दिखाए गए वो भी बढ़िया थे, और मतलब गेस्ट बैठे मतलब जहाँ पर वेटिंग रूम होता है उसके 2 कोनों में दिए गए थे। हाँ। और डस्टबिन जो दिए गए थे वो बढ़िया था कि जो माहौल अच्छा, के साथ- लेडीज के लिए अलग मतलब कमरा वगैरह या वेटिंग रूम बनाया गया था, वो ये भी अच्छी बात है। मतलब कुछ फैमिली भी होते हैं ना, वो अलग अगर रहना चाहते हो स्टे कर सकते हैं। ओवरऑल भाई बहुत बढ़िया था, और जो ज्यादातर जो चार्जिंग पॉइंट थे ना वो बहुत कमाल के थे, और मॉल खुला साफ सुथरा मॉल था। मतलब ये फिलहाल तो रश नहीं था इसमें। जब रश होगा तो फिर और नया है ना। हाँ। इसलिए तो और अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा, तो ये इसका जो कितना बजट लगा है वो भी बताइएगा, क्योंकि जब ऐसी बात आती है तो भाई मन में जो है ना, क्योंकि तो फूटते हैं। होता है ना कि अवसर है। ये देखें, अब पहले वीडियो जब देखने से पहले मैंने थोड़ी सी दिखाई थी। मैं बोल रहा था इनको कि भाई ये है जनाब, वो क्या है ये दूसरा है रेलवे स्टेशन। तो इन्होंने भाई पहले तो मुझे बोला क्या मजाक कर रहा है, तो मैंने बोला भाई जब पैसे होते हैं ना तो ना इस तरह के मजाक कर सकता है। पैसे हो तो इस तरह की जो ना लग्जरी टाइप जो चीजें ना जी। वो मन में आती हैं, वरना वो बंदा कहता है कि चलो गुजारा कर ले, बस सर छुपाने के लिए छत तो। अच्छा तारक भाई, अब तो मुझे पता चलता है ना कि सर छुपाने के लिए छत भी वीआईपी बनाई जा सकती है, पैसे हो तो भाई। अच्छा तारक भाई, मुझे एक सबसे जो बढ़िया चीज लगी ना वो ये थी, हमारे यहाँ पता है कि मैं सफर करता था ना छोटे हुए, अगर एक जब ट्रैक स्टेशन के साथ वाला ट्रैक पर अगर नहीं ना गाड़ी दूसरे ट्रैक पर चली जाए तो दरमियान से भाग कर उधर जाना पड़ता था। लेकिन स्टेशन के अंदर जो है ना उस टर्मिनल दूसरे टर्मिनल में जाने के लिए ना अंडरग्राउंड पास बनाया था। अंडरग्राउंड यानी ऊपर से नहीं, अंडरग्राउंड। ये मुझे सबसे बढ़िया चीज लगी। नहीं ये ओवरऑल था ही बड़ा खूबसूरत। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ट्रेन एक लगी हुई थी और ट्रेनों का आना जरूरी है। और वैसे ये जो टर्मिनल है ये है बहुत पुराना, अंग्रेजों के दौर का बना है, लेकिन मतलब उसको अच्छा। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।